Hello students, BSc Part 1 Zoology Honors. The next topic is Polystomela. Another name is Elphidium. Elphidium genus का नाम है. First we will see its classification. Phylum Protozoa हो गया. According to old classification, सिंपल है इसलिए ये याद करना आसान रहेगा आपके लिए. फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर जीनस. फाइलम इज प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर फोरामिनिफेरा, फोरामिनिफेरा, जीनस एल्फ्यूरियम. This Alphidium is also called as Polystemela. Okay. And this Alphidium is dimorphic rhizopod. It is unicellular. This is dimorphic. Dimorphic पर हम आएंगे. यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन. 1 मिलीमीटर के डायमीटर में ये हो सकते हैं इसके. ओके. तो इसका स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेते हैं. There is some modification in this structure. You have to draw one calcareous cell around it. There is a presence of a calcareous cell around it. It is made up of calcium carbonate and there are pores in them. This is called as cell. SHELL, cell. In addition to that, there are several reticulopoda. These are this helps in locomotion. इसके चारों तरफ होते हैं. ये फिगर कैलकेरियस सेल हटाने के बाद है. These are called as reticulopod. आएंगे इस पर. Center one is proloculum. Proloculum. And these are chambers.
is lateral processes. These are lateral processes, and there are pores in them. Pores. It is pale yellow in color. It lives in marine water. The body is covered by a cell. Cell is biconvex. Okay. The first formed chamber is proloculum. This one, the red one is proloculum. इसके डेवलपमेंट में पहला चैम्बर प्रोलोकुलम बनता है. ये अभी हम लाइफ साइकिल जब बताएंगे तो बताएंगे. प्रोलोकुलम अभी आप सुन लो. The cell contains spirally arranged V shaped. यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट V shaped स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है. कई सारे. इसी के अंदर चैम्बर है. ओके. V-shaped चैम्बर. इसीलिए इसको पॉलीथैलेमस भी कहा जाता है. And they overlap over one another. These chambers have openings. Perforations होते हैं. And through these openings, cytoplasm will come out during its life cycle. Cytoplasm, nucleus, ये सब बाहर आएंगे. तो cytoplasm is producing a number of reticulopoda. Reticulopodia. और यह एक नेटवर्क बनाते हैं रेटिकुलोपोडिया. ओके. फिर इसको सबसे ज्यादा एबंडेंट जीनस है इस फाइलम का, इस ऑर्डर का, फोरामिनिफेरा का, एल्फिडियम. And this species can be found from coastal regions to the continental slope. कोस्ट से लेकर कॉन्टिनेंटल स्लोप तक. ये हो गया पानी की सतह. बीच के किनारे थोड़ा सैलो वाटर होता है. थोड़ा आगे जाने पर एकदम डीप चला जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर भी मिल सकते हैं और कॉन्टिनेंटल स्लोप पर भी ये मिलते हैं. सारे टेम्परेचर रेंज में, कोल्ड से लेकर के वार्म वाटर तक. ये जनरली 1 मिलीमीटर के साइज में होते हैं. ये 2 पिक्चर है, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे. दीज आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. अभी बताएंगे आपको. एक का नाम है मेगालोस्फेरिक फॉर्म, दूसरे का नाम है माइक्रोस्फेरिक फॉर्म. पोलोकुलम बीच में रेड कलर का डॉट है. डॉट नहीं, रेड कलर का रीजन है. फर्स्ट चैम्बर.
सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ओके, एंड द स्पीसीज ऑफ दिस जीनस एल्फीडियम में 7 से लेकर 20 चैम्बर्स तक हो सकते हैं। दूसरा डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका रेट्रल प्रोसेसेस। रेट्रल प्रोसेसेस रेट्रल प्रोसेसेस एक स्मॉल बैकवर्ड एक्सटेंशन है चैम्बर वॉल का। इसको मैग्नीफाई करके देखें तो चैम्बर का जो वी शेप्ड वॉल है, ये चैम्बर हो गया, इसमें कई सारे एक्सटेंशंस हैं। These are the lateral processes। यहाँ ब्लैक ब्लैक डॉट जो दिख रहा है, lateral processes। यह भी इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, lateral processes एल्फीडियम का। And this gives the appearance of tiny rolled ग्लास बास्केट के जैसा अपीयरेंस दे रहा है, रोल्ड अप, लपेटा हुआ। एल्फीडियम चलता है अपने एक स्यूडोपोड के द्वारा जिसका नाम है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया। नाउ कमिंग टू इट्स लाइफ साइकिल। यह ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, कहाँ मिलता है ये भी बता दिए, कितना बड़ा होता है, यूनिसेल्युलर है। ओके, लाइफ साइकिल, लेकिन न्यूक्लियस एक से लेकर के अनेक हो सकते हैं। लाइफ साइकिल, दिस ऑर्गेनिज्म शो डायमोर्फिज्म। दो तरह के फॉर्म होते हैं इसके लाइफ में। डायमोर्फिज्म है विथ अल्टरनेटिंग जनरेशंस। एक जनरेशन मेगालोस्फेरिक फॉर्म का होगा तो उसके आगे वाला जनरेशन माइक्रोस्फेरिक फॉर्म का होगा। इन दोनों में अंतर यह है कि मेगालोस्फेरिक फॉर्म में एक न्यूक्लियस होता है बस, but in microspheric form there are several nuclei। Every chamber can have 1 or 2 nuclei or more than that। This is the difference। Megalospheric form can reproduce sexually। Microspheric form reproduce asexually। So the complete cycle of Elphidium takes a longer time। Okay, now start करते हैं गैमीट कंजुगेशन से। गैमीट कंजुगेट करती है इसकी आउटसाइड सील में, यहाँ पर इसके आइसोगैमिट्स। इसके बाद फिर इधर आएंगे तो समझा देंगे ये आइसोगैमिट क्या है। समझ लो कि गैमिट है, आइसोगैमिट मतलब एक ही इंडिविजुअल से दोनों तरह के गैमिट निकले। इसको फर्टिलाइजेशन ना बोल करके सिंगेमी बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। तो यह गैमिट जो है आइसोगैमिट, दे कंजुगेट या कंजुगेशन कर सकते हैं, फ्यूजन, दे कंजुगेट एंड दे फॉर्म ए जायगोट।
क्योंकि आइसोगेमिट्स के बाद फ्लैजेला है, तो कंजुगेट करने के बाद यहाँ आपको फ्लैजेला दिख रहा होगा, लेकिन फिर फर्दर डेवलपमेंट में फ्लैजेला गायब हो जाएगा और जायगोट रहेगा और वो फर्दर फिर डेवलप करेगा। ठीक, तो दिस fusion of the gametes, after the conjugation of gametes, they produce zygotes, and after development microspheric form from this zygote they form as it matures. In 1895, it has been identified that Elphidium exists in two different forms. One is megalospheric form, this one, and another one is microspheric form, this one. Gametes give rise to microspheric form by syngamy or simple fusion. And during the course of its life cycle, you will see alternation of generation. ठीक, megalospheric form alternates with microspheric form. Microspheric form are developed by conjugation or syngamy. It means that there is always an alteration of asexual microspheric and sexual megalospheric generation in Elphidium. Microspheric form जो है आपका रिप्रोड्यूस करता है asexually by fission to produce a number of amoeboid cells. Okay, एक अमीबॉइड सेल को बोलते हैं अमीबुली, तो इसलिए ये एक अमीबुली है, अमीबुली। होता क्या है कि अंदर का जो साइटोप्लाज्म मास है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और यह न्यूक्लियाई स्पोर से क्रीप आउट होकर के सेल के बाहर आ जाते हैं और एक लंप के रूप में जमा हो जाते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म also comes out and is collected around each nucleus. As a result, large number of amoeboid cells are formed, and each amoebula secretes proloculum. Okay. उसके बाद ये ग्रो करते हैं और चेंबर फॉर्म करते हैं। यू कैन सी हियर, एक न्यूक्लियस हुआ, डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस हो गए। चूंकि मेगालोस्फेरिक फॉर्म में एक ही न्यूक्लियस रहता है, तो एक न्यूक्लियस फिर डिजेनरेट कर गया, माइटोटिकली डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस डिजेनरेट किया और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म और वो न्यूक्लियस जिसका डिजेनरेट हुआ वो डिवाइड किया। ठीक है, तो इस तरह से फिर 3 चैम्बर्ड बन गया। दिस इज यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया, दिस इज प्रोलोकुलम। So this is the first chamber which is formed containing the nucleus. और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होकर के एक चैम्बर बन गया, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, फिर 1 चैम्बर।
ठीक है, न्यूक्लियस डिजेनरेट कर गया, बाकी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बचा और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज कर गया सबका आपस में. सो दिस बिकम्स megalosphere and the proloculum is developed now, one chambered. So this is one chambered. Okay. This megalospheric और फिर प्रोलोकुलम वन चेंबर से फिर कई सारे चेंबर बनेंगे इसमें, लेकिन न्यूक्लियस रहेगा प्रोलोकुलम में या किसी दूसरे चेंबर में भी ये जा सकता है. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोलोकुलम, it is present in different chamber, but initially it was present in the proloculum. See here, the nucleus is not present in the proloculum. Proloculum is this one. Okay, so a large proloculum is there in adult megalospheric form. और यह मेगेलोस्फेरिक फॉर्म के पास कैपेबिलिटी है कि वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, क्योंकि अमीबुली सिक्रीट किया प्रोलोकुलम को और ये ग्रो करता है और फॉर्म करता है अदर चेंबर्स ऑफ द सेल टू बिकम मेगालोस्फेरिक फॉर्म, एंड दिस मेगालोस्फेरिक फॉर्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय सिंगेमी और कंजुगेशन. During sexual reproduction in megalospheric form, nucleus first breaks into many small nuclei, and around that nuclei cytoplasm gets collected. Then nuclei divide twice, giving rise to a large haploid known as isogametes. Okay. उसके बाद the isogametes of two different individuals fuse. इसने आइसोगैमिट निकाला बहुत सारे, फिर दूसरा इंडिविजुअल का आइसोगैमिट भी होगा, दूसरा पॉलिस्टोमेला का, इसका आइसोगैमिट और उसका आइसोगैमिट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं आप. डिफ्यूज, ये याद रखना, अदर एनिमल नहीं, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर इंडिविजुअल, अदर पॉलिस्टोमेला, अदर एल्फिडियम से के आइसोगैमिट से दूसरे का आइसोगैमिट फ्यूज कर जाता है. ओके, तो आइसोगैमिट from two individuals fuse and they form zygote. और यह जायगोट फिर माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में फिर डेवलप कर जाता है. तो इस तरह से एडल्ट मेगालोस्फेरिक फॉर्म, एडल्ट माइक्रोस्फेरिक फॉर्म, फिर एडल्ट मेगालोस्फेरिक, एडल्ट, दोनों एडल्ट ही है, इसीलिए दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है. एंड दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज डायमॉर्फिक. फिर से समराइज कर देते हैं. माइक्रोस्फेरिक फॉर्म microspheric form produce amoebulae by asexual fission, which develops into megalospheric form, then megalospheric forms produce flagellated isogametes, which after syngamy produces zygote that develop into microspheric form. Again, microspheric form. Thus, its life cycle clearly exhibits the phenomenon of
alternation of asexual microspheric generation with sexual megalospheric generation. Okay, student. So this is about polystomela. So this point of the syllabus is complete now. We will jump into the next point, next section. See you in the next class. Thank you.